अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। मैं शुगर का मरीज़ था। आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि अभी अभी मैं अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेकर आया हूँ, डॉक्टर से मिलकर आया हूँ जो मेरा जिससे मैं प्रॉपर इलाज करवाता हूँ, क्योंकि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, 2 स्टंट पड़े हैं। हर 4-6 महीने के बाद मैं अपना चेकअप कराता हूँ। शुगर की वजह से ही मुझे हार्ट अटैक हुआ और 2 स्टंट पड़े। आज मेरी खुशी की इंतहा इसलिए नहीं है कि आज मुझे प्रॉपर डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको शुगर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आप शुगर फ्री हैं, आप नॉन डायबिटिक हैं। ये सब कैसे हुआ? 2016-17 से दवाइयाँ खानी स्टार्ट की, उस वक़्त मुझे शुगर हुई थी। आपको ये मैं बता दूं कि मेरी उम्र 50 साल है, अल्हम्दुलिल्लाह 49-50 साल मेरी उम्र है और मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिट हूँ। शुगर से लड़कर भी, शुगर की 8 साल दवाइयाँ खाने के बाद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हशाश बशाश बैठा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने शुगर से लड़ाई की, मैंने शुगर से हार नहीं मानी। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी एक बहन और भाई, हम 7 बहन भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ और हम सबको शुगर है। मेरी एक बड़ी बहन और मेरा मेरा बड़ा भाई शुगर से लड़ते लड़ते चले गए इस दुनिया से। उन्होंने कोशिश नहीं की, शुगर से हार गए, लेकिन मैं जीत गया। ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट है जी। मैंने जब ये खाना स्टार्ट किया था, जब मैंने ये डाइट शुरू की थी और जब मैंने शुगर के साथ लड़ाई शुरू की थी, उस वक्त मैंने टेस्ट करवाया था तो मेरा HbA1c का टेस्ट था जून 2024 में 8.6। उसके ये तब मुझे होश आया शुगर कंट्रोल करने का, जब मुझे हार्ट अटैक हुआ। 2 साल 3 साल पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ था। तो उस वक्त मैं डरा कि यार ये तो ले जाएगी। उसके बाद जी मैं दोबारा टेस्ट कराता हूँ सितंबर में, और मेरा सितंबर 2025 में, और मेरा टेस्ट रिजल्ट आता है HbA1c का 6.5। उसके बाद भी मैं कोशिश जारी रखता हूँ, लड़ाई करता रहता हूँ शुगर के साथ। और उसके बाद मेरा टेस्ट रिपोर्ट आती है जी नवंबर 2025 की 5.7। उसके बाद जो मुझे मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, जब मैं बहुत खुश हुआ। ये रिपोर्ट है जी 4 अप्रैल की, सॉरी 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल को मैं गया था और मेरा टेस्ट रिजल्ट आया 5.5। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉन डायबिटिक कैटेगरी में आ गया हूं। वैसे तो मैंने 1 साल से ही दवाइयां छोड़ी हुई हैं, 1 साल से। कभी आपने सुना है किसी से कि आप शुगर के मरीज हों, दवाइयां स्टार्ट कर चुके हों और वो दवाइयां छोड़ दे, दोबारा नॉर्मल जिंदगी गुजारनी शुरू कर दे? नहीं सुना होगा। इसलिए आपने नहीं सुना होगा कि आप जिन डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, वो डॉक्टर आपको सीधी बात नहीं बताते। कभी आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि अपना खाना सही करो, अपनी डाइट ठीक करो, अपने खाने पीने का तरीका चेंज करो? कभी नहीं बताया होगा। बस दवाइयां देते हैं भर भर के, वो शॉपर भर भर के दवाइयां देते हैं आपको। मैंने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया था ना, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें क्या तकलीफ है दवाइयों से? यकीन करें, कसम खुदा की, उसने यही बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है, दवाई से आपको क्या प्रॉब्लम है, आप दवाई खाते रहें। ये लोग चाहते हैं कि हम दवाइयां खाते रहें। डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा कि शुगर कंट्रोल कैसे की जाती है। भाई, मुझे तकरीबन 1-1.5 साल पहले डॉक्टर नहीं है, सॉरी, अशरफ चौधरी साहब डॉक्टर ही हैं मेरे लिए तो मसीहा हैं, दोस्त हैं, रहबर हैं। उन्होंने उनकी वीडियोस देख देख के मैंने ये सीखा। ये है मेरा दोपहर का खाना, सलाद है। ये इसमें क्या क्या है, इससे पीछे वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। तकरीबन पिछले 1 साल से, तकरीबन साल सवा साल से मैं यही खाना खा रहा हूँ।
लेकिन हैरान कुन तौर पर जब मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो चुकी है, पिछला वैसे तो मैं सुबह शाम ये सलाद ही खाता था, रोटी और चावल को मैंने 1 साल पूरा हाथ भी नहीं लगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर रमज़ान का पूरा महीना मैंने रोटी भी खाई, चावल भी खाए। सुबह मैं सहरी में मैं रोटी खाता था और शाम को चावल खाता था। अफ्तारी के टाइम, अफ्तारी के बाद या अफ्तारी के टाइम पे ही चावल खाता था। हैरान कुन तौर पर फिर भी मेरी टेस्ट रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई है। यानी ये खाने के साथ साथ मैंने तकरीबन 1 महीना ये छोड़ दिया था सलाद, और मैं ये खाता था चावल रोटी, फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल रही। मुझे लगता है अगर मैं ये 1 महीना भी चावल रोटी ना खाता रमज़ान वाला, तो मेरी टेस्ट रिपोर्ट शायद 5.0 आती, यानी 5.5 से भी नीचे चली जाती। इस पूरी वीडियो का मकसद ये है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, अपना खाना पीना ठीक करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर के मुतालिक जो वीडियोस हैं उनको देखा करें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर शुगर के मरीज हैं तो फिर आपको इसके साथ जीने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। मेरी बड़ी बहन को हार्ट अटैक हुआ और शुगर का अटैक हुआ और इंतकाल हो गया। मेरे बड़े भाई को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था, तीसरी बार हुआ, उनकी डेथ हो गई। इन सब चीज़ों की वजह शुगर है। मुझे शुगर ने हार्ट अटैक करवाया, 2 स्टंट पड़े, फिर जाके मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। और जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर था ना, जिसकी वजह से मैं मरने से नहीं डरता, इंशाल्लाह एक दिन तो जाना ही है, अल्लाह के सामने खड़े होना ही है, वो उस बात की परवाह नहीं है, जब भी अल्लाह ले जाए। लेकिन मुझे जिस चीज़ का डर था ना, वो थी कमज़ोरी। अब बहुत कुछ शुगर के मरीज जान जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्योंकि माएँ बहनें भी वीडियोस देखती हैं तो मैं ऐसी बात कर नहीं सकता। मुझे डर था, मुझे मेरे बड़े भाई ने एक बार बोला था कि यार शुगर का जब बंदा मरीज हो जाता है ना, तो बंदा मरता तो नहीं है लेकिन मर ही जाता है। तो मैंने उनकी बात को ना समझ लिया। आप भी समझ लें, कमज़ोरी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहता। मैंने इस डर की वजह से शुगर से लड़ाई की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया। आप भी जीत सकते हैं। अपना खाना दुरुस्त करें, अपने घर में एक ये शुगर टेस्ट करने वाली मशीन रखें, उसको मॉनिटर करें, उसको जांचें, देखें कि मेरी शुगर किस चीज़ से बढ़ती है, किस चीज़ से कम होती है, कैसे कंट्रोल होती है। मुझे एक बहन ने कमेंट्स किया था, शायद वो मेरी वीडियोस ना देख पाएँ या ना देखें ये वाली। उन्होंने पूछा था कि आप मुझे अशरफ चौधरी साहब का डाइट प्लान बता सकते हैं। तो मेरे भाई या बहन, अशरफ चौधरी साहब का डाइट प्लान जो है वो यही है कि रोटी चावल वो नहीं खाने देते। आप दुनिया की हर चीज़ खा सकते हैं, मीठा नहीं खाना, मीठा मतलब किसी चीज़ का भी, बोतल, शुगर, गन्ने का रस, कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी। उसके बाद बेकरी की कोई चीज़ नहीं खानी जिसमें बिस्किट आते हैं, गंदम से बनी कोई चीज़ नहीं खानी। ये सिंपल सा अशरफ चौधरी साहब का प्लान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुगर से जीत चुका हूँ। अगर आप मज़ीद शुगर के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं बहुत सी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ शुगर पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कभी ना कभी किसी न किसी वीडियोस में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि भाई मैंने शुगर से लड़ना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। फ़ी ईमान अल्लाह।